हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज के ब्लॉग में हम आपसे डिस्कस करेंगे बल्कि आपको दिखाएंगे कि फ़र्स्ट डे एट स्कूल कैसा रहा विद ब्लेंडेड एजुकेशन और ड्यूरिंग कोविड-19 सिनेरियो। तो इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं नाश्ता बना चुकी हूँ और अब मैं जाऊँगी हक्कान को उठाने के लिए। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आप तैयार हैं? अच्छा, इस वीडियो को आखिर तक देखना है आपने, क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरह से दिन गुजरा, हमें क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स हम लोगों को फॉलो करने हैं, स्कूल में कैसा रहेगा। तो ये सारी उन सब पेरेंट्स के लिए जो अभी तक सोच रहे हैं कि बच्चों को स्कूल भेजना है या नहीं भेजना, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे साथ रहिए और हमारी वीडियो थ्रू आउट देखिए, क्योंकि हर स्टेप में यू विल सी व्हाट इज़ हैपनिंग और किस तरह से हम क्या मेजरमेंट्स ले रहे हैं और किस तरह से सेफली हम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। और एट द सेम टाइम यू विल सी कि स्कूल में क्या सिक्योरिटी में प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स जो है फॉलो किए जा रहे हैं, किस तरह से वो बच्चों का ख्याल रख रहे हैं और इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे से या किसी दूसरे शख्स से इन्फेक्ट ना हो और सारे बच्चे सेफ़ और हेल्दी रहें। तो हमारे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून और आइए चलते हैं, हक्कान को जगाते हैं। तो जनाब अभी 6 बज गए हैं और मैंने हक्कान को जगा दिया है। हक्कान बहुत नींद में है लेकिन ही हैज़ टू वेक अप। नॉर्मली ये तकरीबन 7 बजे तक उठता है, लेकिन आज ये 6 बजे उठा है और हक्कान को पता है कि किस तरह से ब्रश करना है, फेस वॉश करना है, तो इसके लिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसको कुछ सपोर्ट करने की। ही नोज़ वेरी वेल। और हाँ, बस ड्रेसअप करने में थोड़ी सी से हेल्प चाहिए होती है, तो वो मैं इसको कर रही हूँ और साथ साथ हम लोग बातें भी कर रहे हैं। और जाजिल भी उठ गया है। वैसे जाजिल देर से उठता है लेकिन आज सरप्राइजिंगली ये जल्दी उठ गया है एंड ही इज़ सो सरप्राइज कि हो क्या रही है, ये क्यों हक्कान इतनी जल्दी ड्रेसअप हो रहा है और क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या क्या हो रहा है। जाजिल सोच रहा है अभी तक फुल नींद में, लेकिन हक्कान बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है। आफ्टर ऑल फर्स्ट डे एट स्कूल। Okay. You're happy? Yeah, but Are you so excited? yeah, I'm going back to school. And what you have to do? I should. To wear mask all the time? Yeah, because outside there's virus. Yes, that's correct. तो हक्कान is so happy now. आराम से खुशी खुशी, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने कपड़े भी चेंज कर लिए, अपना यूनिफॉर्म पहन लिया है और अब मैं इसको शूज़ पहना रही हूँ। और जाजिल इज़ कंटिन्यूसली वॉचिंग हिम कि ये क्या हो रहा है इतनी सुबह सुबह। आज जैसा कि आप देख सकते हैं जाजिल साथ साथ ही है। वैसे ही नॉर्मली इस टाइम पे सो रहा होता है, लेकिन आज जाजिल जाग गया है, लेकिन है फुल नींद में जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन जाजिल के सामने से कोई सीन मिस ना हो जाए, इसलिए ये सब कुछ देख रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। हक्कान इतना ड्रेसअप हो रहा है और कहाँ जा रहा है। और अब मैं हक्कान को ब्रेकफास्ट करा रही हूँ। मैंने जो है अंडा पराठा बनाया इसके लिए और दूध, और हम साथ साथ चिट चैट कर रहे हैं। हक्कान की बातें ख़त्म नहीं हो रही सुबह ही सुबह, क्योंकि मुझे भी इसे रिवाइज़ कराना था। मैंने इसका बैग प्रिपेयर कर दिया है, इसकी सारी स्टेशनरी, इसकी सारी बुक्स जो आज की क्लासेस होंगी वो सारी अवेलेबल हैं। और अभी बस मैं हक्कान को आराम से जल्दी से नाश्ता करा रही हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चा नाश्ता करके जाए मेरे सामने। और मैं आ गया हूँ अभी। जो है मैं जाजिल को प्यार किया मैंने और हक्कान को। सुबह सुबह इन बच्चों को माशाल्लाह देखता हूँ और अभी मैंने सोचा कुछ इनके साथ मैं भी हेल्प कर दूँ इनकी मैं भी कुछ खा पी लूँ। क्या हाल है? अब दोनों देख रहे हैं क्या करें डैडी। अभी ऐसे अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं दूध भी थोड़ा सा पी लूँ, क्योंकि हक्कान तो पी नहीं रहा। चलिए जी, ये हो गया डन। जी बिल्कुल। असल में हम दोनों ही सुबह उठते हैं और दोनों मिलके ही हम लोग बच्चों को तैयार करते हैं, ताकि सुबह का एक टाइम होता है कि दिन का आगाज़ जो बच्चों का हो, तो वो दोनों पेरेंट्स को देखें
उन्हें जो है गुड मॉर्निंग अच्छे से विश करें। और हमारी भी कोशिश होती है कि हम दोनों मिलके ही हक्कान को और जादिल को गुड मॉर्निंग विश करने के बाद इनको अपने स्कूल में भेजें, और हमें अगर काम पे जाना है तो हम अपने कामों पे लग जाएं। लेकिन जो एक मॉर्निंग टाइम होता है वो हम चाहते हैं कि हम वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, क्योंकि फिर रेस्ट ऑफ द डे ही विल गो स्कूल, या फिर मैं अपने काम पे होंगी, ताहिर कहीं और होंगे, तो वी रियली डोंट लाइक इट। और ये आप जैसे कि देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने इसको तैयार किया था, लेकिन हेयर स्टाइलिंग की जहाँ तक बात आती है तो वो करेंगे ताहिर, क्योंकि ही नोज़ बेटर। हाँ, मैंने सोचा इसको हेयर स्टाइल क्यों, मैं जब भी नाइमा इनको रेडी करती हैं इसके बाद जो है ना हेयर स्टाइल मैं ही करता हूँ, और मुझे कहता है डैडी आप हेयर स्टाइल अच्छा बनाते हो, और मुझे जो है ना वो जेल वेल लगाता हूँ इसको, फिर वो खुश हो जाता है एकदम से, कह रहे डैडी ये देखो मैंने स्टाइल किया, ये आपने किया है स्टाइल। तो मैं इसको बता रहा हूँ कि ये मैंने किया है स्टाइल। दरअसल असल में ये होता है कि तैयारी की सारी जिम्मेदारी मेरी होती है, लेकिन जहाँ तक हेयर स्टाइल की बात आती है तो वो करते हैं ताहिर। और जैसा कि हमें स्कूल से इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि हमने इसका टेम्परेचर चेक करना है, मास्क पहनाना है, तो हमने ये टेम्परेचर भी चेक कर लिया। सब कुछ तैयार करने के बाद फाइनल हमने इसका जो है चेक किया टेम्परेचर, इट्स ओके एंड ही इज़ रेडी टू गो। और हक्कान इज़ सो एक्साइटेड एंड ही लव्स टू कैरी हिज बैग बाय हिमसेल्फ। और जाजिल इसे बिल्कुल आखिर तक वेव करने आया है गुड बाय कहने के लिए। आज क्योंकि फ़र्स्ट डे है तो मैं हक्कान के साथ जा रही हूँ स्कूल में इसको ड्रॉप करने के लिए, और साथ में ताहिर भी हैं, लेकिन ताहिर के हाथ में कैमरा है तो ऑब्वियसली आप उन्हें अभी नहीं देख सकते, लेकिन जब हम गाड़ी में बैठेंगे तो आई विल होल्ड कैमरा और फिर आप देख सकेंगे कि ताहिर भी हमारे साथ हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हक्कान इज़ सो हैप्पी, ही इज़ सो एक्साइटेड, कोई रोना धोना बिल्कुल भी नहीं। इसे खुद से है कि मुझे स्कूल जाना है एंड आई हैव टू सी माई न्यू फ्रेंड्स। ऑलराइट गाइस, हम लोग अब स्कूल की तरफ जा रहे हैं। हक्कान इज़ वेरी एक्साइटेड और लिटरली आज इसका फर्स्ट डे है फॉर द फिजिकल क्लासेस इन द स्कूल एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड। और हमने इसे सब कुछ समझा दिया है जितना हम समझा सकते थे कि हाउ टू सैनिटाइज और वेयर मास्क ऑल द टाइम, मेंटेन द सोशल डिस्टेंस। सो हक्कान, कम हियर, कम। So when we have to go outside we have to wear mask. Hक्कान, is that true? Yeah. Look at me on the camera. Yeah. Look, everybody is watching you. Yeah, but actually. And what will mask do? It will protect you against virus. Yeah, correct. And then if you touch any surface, what you have to do? You have to apply sanitizer on your hands. Yeah. Yes. And are you allowed to share your things with anybody else? That's good. Don't touch anything. Just use your belongings, okay? Ready? Yeah. Are you excited? Yeah. Say loud, I can't hear you. Yeah. Okay, let's go. Yeah. And you will be happy when you see your friends. अच्छा, मैं बताऊँ, 2 weeks से last 2 weeks he is watching his new classmates only on online. तो इसे सबके नाम तो पता है but physically he will be meeting them first time. So all new friends, all the best Hक्कान. Alright, हम लोग अब स्कूल के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। मैंने थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ कर दिया था because it was really foggy and I don't want him to distract while driving. बस हम स्कूल के बहुत करीब हैं और मैं आपको बताती चलूँ कि स्कूल में जाने के भी प्रिकॉशंस हैं। वी आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द स्कूल, ओनली हक्कान विल गो और दे हैव टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंस एंड दे हैव टू पास थ्रू द सैनिटाइजिंग टनल। तो बस यही हो रहा है और हम भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, इसलिए मैं और ताहिर हम दोनों आज हक्कान को ड्रॉप करने आए बिकॉज वी वांट टू सी। घर पे स्टडी करवाना बहुत इशू था, हम लोग भी काम पे जाते थे, नाइमा भी बिजी थी,
और फिर मुश्किल हो जाता है घर पे स्टडी करना। वैसे भी फिजिकल क्लासेस की एक अलग बात होती है। वी रियली वांट हिम टू गो स्कूल एंड मीट हिज फ्रेंड एंड एक्सपीरियंस द न्यू क्लास बिकॉज नाउ ही मूव टू ग्रेड 1 सो ही हैज़ टू एक्सपीरियंस। अदरवाइज बच्चों को पता कैसे चलेगा कि वैसे तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, बट आई प्रेफर हिम टू गो टू स्कूल एंड गेन दोज कॉन्फिडेंस, मीट न्यू फ्रेंड्स और ये सब कुछ। तो हम स्कूल के बिल्कुल करीब आ गए हैं, लेकिन हम इसे बाहर से ही ड्रॉप करेंगे फ्रॉम कार पार्किंग एंड देन ही हैज़ टू गो हिमसेल्फ। ऑलराइट, तो हमने हकान को ड्रॉप आउट कर दिया है, बट एज अ पेरेंट वी आर स्टिल वरीड, बट अब वी हैव नो ऑप्शन अदर देन टू वेट। तो हम लोग वेट करेंगे टिल 12:30 इसकी क्लासेस ऑफ होंगी। उसके बाद वी विल कम बैक टू पिक हिम अप एंड देन वी विल आस्क हिम कि कैसा दिन गुजरा, डिड ही शेयर एनीथिंग विद समवन और क्या कैसा रहा, जो भी है उसके एक्सपीरियंस वो सब हकान हमको आके घर में बताएगा। वैसे जो है स्कूल का देख के आई एम वेरी सेटिस्फाइड। जिस तरह से ये लोग प्रोटोकॉल को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और जिस तरह से ये लोग सारे प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे स्कूल में इन लोगों ने 3 एंट्रेंस बनाई हुई है इस वक्त। प्राइमरी का एंट्रेंस बिल्कुल डिफरेंट है, मेन एंट्रेंस बिल्कुल डिफरेंट है और जो केजी का सेक्शन है उसका एंट्रेंस बिल्कुल डिफरेंट है। और आई थिंक सीनियर, क्योंकि हमने प्राइमरी का देखा है सीनियर का नहीं देखा, तो आई थिंक वो भी एक एंट्रेंस होगा जिसमें सिर्फ उसी क्लास के बच्चे जाएंगे, क्योंकि उसको जो है इन लोगों ने मेंशन किया हुआ था कि कौन से एंट्रेंस से कौन से बच्चे जाएंगे। और हर एंट्रेंस के साथ जो है वहाँ पे एक नर्स, एक नैनी, एक टीचर और इसके अलावा मतलब अच्छा खासा स्टाफ जो है ना वो एंट्रेंस में है, जो बच्चों को गाइड कर रहा है, क्योंकि बच्चों को फर्स्ट डे दे डोंट नो विच क्लास विच वे दे हैव टू गो। तो ये भी बहुत अच्छा रहा। मतलब हमने एंट्रेंस में ही देखा है अभी तक, लेकिन वी आर सो सेटिस्फाइड कि बच्चे को किस तरह से पहले लिस्ट में उसका नाम चेक किया गया। दे मेक श्योर ही इज़ वेयरिंग मास्क एंड दे आस्क हिम, दे गाइड हिम टू पास थ्रू द सैनिटाइजिंग टनल। उसके बाद उसे अंदर लेके उनके वहाँ पे आई थिंक हर एंट्रेंस पे ही नर्स थी जो कि उसने सबसे पहले टेम्परेचर चेक किया है। उसके बाद दे टेक हिम इनसाइड द स्कूल। अब इनसाइड क्या हुआ है वो हमें नहीं पता फिलहाल, लेकिन वो उसे क्लास में लेके जाएंगे। उसके बाद उसके असेंबली वगैरह जो होता है वो स्टार्ट होगा। लेकिन ओवरऑल हकान इज वेरी एक्साइटेड एंड हकान अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ वेरी एक्साइटेड। और अभी उसके लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ग्रेड 1 में पहली दफ़ा स्कूल जा रहा है। इट्स अ न्यू क्लास, न्यू फ्रेंड्स विल बी देयर, न्यू टीचर। ऑल्दो ही ऑलरेडी मेट देम ऑनलाइन, बट physically he will be meeting them first time, so hope for the best। और इस वीक हकान की डेली क्लासेस हैं इन द स्कूल और नेक्स्ट वीक अगेन इट विल बी ऑनलाइन बिकॉज इट्स अ ब्लेंडेड एजुकेशन। तो इट विल बी लाइक ऑल्टरनेट वीक, एवरी ऑल्टरनेट वीक ही हैज़ टू गो टू स्कूल। सो क्या ख्याल है आपका? That's it। अब हम ड्रॉप करके हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। 12:30 तक हम वेट करेंगे। अभी 12:30 के बाद दोबारा से हम दोनों फिर आएंगे साथ में, और आपको जो बाहर आएगा हकान तो उससे एक्सप्रेशन से सारी चीज़ें पूछेंगे कि आज उसने क्या किया, आज उसने कौन से तीर मारे। हाँ, ये जो है ये बात बिल्कुल ठीक है कि अभी तो हमने हकान को ड्रॉप कर दिया है, हम लोग घर की तरफ वापस जा रहे हैं और फिर हम इंशाल्लाह आएंगे 12:20 पे या 30 पे। 30 तक तो मतलब ख़त्म हो जाना है, हम थोड़ा पहले आएंगे, बाहर से वेट करेंगे और फिर बिकॉज इट्स फर्स्ट टाइम मे बी कहीं कुछ मसला ना हो। वैसे तो नहीं होगा, इट्स द सेम स्कूल, ही नो एवरीथिंग वेरी वेल, बट फिर भी बीइंग अ पेरेंट्स वी हैव टू वरीड अबाउट दैट। जी, हमने बच्चे को स्कूल छोड़ा है और बहुत अर्ली था, तो हमने सोचा बजाय कि घर जाके नाश्ता खर्चा करने तो हम बाहर ही कर लेते हैं। अकेले थे दोनों, कभी कभार मौका मिलता है और सुबह का नाश्ता करें, तो हम एक रेस्टोरेंट पे आके बैठ गए और पाकिस्तान का देसी पराठा और चाय वाय खाएंगे हम, और दोनों एक ऑर्डर किया हमने। तो जी, हमने हकान को ड्रॉप करके क्योंकि हमें टाइम भी पास करना था, और तो हमने हकान को स्कूल में ड्रॉप किया। उसके बाद
वी थॉट कि क्योंकि अब हमें चांस मिल गया है बाहर निकलने का, और क्योंकि हमारी सारी वीडियोस आपने देखी हैं वो हमेशा अंधेरे में होती हैं, तो जब हम डे टाइम में बाहर निकले हुए हैं तो क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और हम जल्दी से जो है नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम घर जाएंगे और फिर अपने अपने कामों में स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे काम में, मेरी जॉब में अभी थोड़ा टाइम है, इस वक्त तकरीबन 8 नहीं बजे, 7:45 हो रहे हैं, तो मैं तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक अपना काम स्टार्ट करूँगी, तो वी हैव इनफ टाइम। नाश्ते में कितना टाइम लगेगा आपको क्या लगता है? आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा? 10-15 मिनट, हाँ 15-20 मिनट। नहीं मतलब जल्दी दिखाएंगे बस हमने। नहीं मतलब लाने में आने में सब कुछ मिला के आधा घंटे से ज़्यादा तो लगेगा नहीं। उसके बाद हम घर जाएंगे, मैं ऑनलाइन अपना काम स्टार्ट करूँगी, ये अपना जो भी है चले जाएंगे, मैं बाहर चला जाऊँगा और फिर इंशाल्लाह वापस आएंगे। हकान को पिक भी करना है 12:30 और हम दोनों साथ ही जाके पिक करेंगे और आपको सारी वो डिटेल्स वगैरह भी देंगे। नाश्ता करेंगे हमारे साथ, आ जाइए। आइए बैठी अभी आया तो कुछ नहीं है, प्लेट्स लेके खाली बैठे हुए हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं। हम लोग अक्सर आते रहते हैं। ये है मुल्तान रेस्टोरेंट, इट्स लोकेटेड इन अंजमान, और ये जो है देसी पाकिस्तानी कुजीन अगर आप खाना चाहते हैं तो इट्स अमेजिंग, स्पेशली यहाँ की बिरयानी। लेकिन ये बिरयानी का टाइम नहीं है अभी। और इसके अलावा अंडा चना, पूरी हलवा यहाँ का बहुत मज़े का होता है, लेकिन वो सिर्फ वीकेंड पे मिलता है, फ्राइडे और सैटरडे। तो पहले हमने वही ऑर्डर किया था लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम फिर उसका अल्टरनेटिव कुछ और ऑर्डर कर रहे हैं। पूरी हलवा सिर्फ फ्राइडे को होता है और आज संडे है तो यहाँ पे नहीं मिल रहा। चलिए एनीवेज, हम पराठा वैसे भी शौक से खाते हैं। मैं अपने शौक से खाता हूँ। बेगम जो है ना डाइट कर रही है, थोड़ा सा एहतियात कर रही है, लेकिन अच्छा आज खाना पिछले कुछ दिनों में काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं कि हम डाइट कर रहे हैं। उसमें मैंने मैकडॉनल्ड भी खा लिया, बर्गर भी खा लिया, पता नहीं क्या क्या खा लिया। और आपको जो टिप्स देंगे हम लोग वेट लॉस की, तो वेट लॉस की टिप्स देंगे और खाते हम सब कुछ। नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग सब कुछ खाते हैं लेकिन लिमिट में खाते हैं। देखिए मैं अपना वेट लॉस कर चुकी हूँ, तो मुझे अब करना है अपना वेट मेंटेन, तो इसलिए अब मेरी स्ट्रिक्ट डाइट नहीं है क्योंकि मैं वेट लॉस के प्रोसेस से बाहर आ गई हूँ। लेकिन मैं आप सबकी टिप्स शेयर करूँगी इंशाल्लाह। हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे और हम वो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है और क्या क्या चीज़ें आपने किस लिमिट में खानी है। क्योंकि जो मेरी डाइट है उसके अंदर आप रिस्ट्रिक्ट होते हैं, हर चीज़ आप लिमिट में खाते हैं, लेकिन आप सब कुछ खाते हैं। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल आप हार्श डाइट पे चले जाएं और सब कुछ छोड़ दें और सिर्फ उबले हुए चावल और उबली हुई सब्ज़ी खा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत है। उसे प्रोटीन की भी ज़रूरत है, उसे कार्ब्स की भी ज़रूरत है। हाँ ठीक है, लो कार्ब होता है, लेकिन ज़ीरो कार्ब डाइट में प्रेफर नहीं करती। मैं खुद भी जो है वो नहीं कर सकती, मतलब आई कैन फॉलो दैट। लेकिन जिस दिन हम आपको ये टिप्स देंगे उस दिन हम वाकई में डाइट करेंगे, उस दिन पूरा रोज़ा रखेंगे। अभी असल में मैंने इसीलिए थोड़ा सा वो कर दिया है ना, अभी इस वीक मैंने सारी चीट्स मील खाए हैं, लेकिन मैं अब आपको जो है ना उस पर हम एक सेशन करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मैं अब वेट लॉस के प्रोसेस में नहीं हूँ, तो इसलिए भी हम बाहर का कुछ ना कुछ खा सकते हैं, खा सकते हैं क्योंकि हमारा हक बनता है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे, बहुत वर्कआउट करते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा, तो कभी कभार खाना चाहिए, ये ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि हम जहाँ जाते हैं अगर तो हमें बच्चे साथ लेके जाना पड़ता है और फिर वॉक भी ठीक तरह से नहीं कर पाते। मैं अक्सर इनसे कल शाम को बोल रहा था कि मैं सुबह वॉक पे जाता हूँ अकेला, तो मैं चाहता हूँ कि इनको भी साथ लेके जाऊँ, लेकिन जब ये जाती हैं सुबह तो बच्चा जो छोटा वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसको भी साथ जाना। हाँ, क्योंकि मैं जब उठूँगी तो जैसे आज भी कान को हम उठा रहे थे उसको, तो जादू साहब उठ के आँख मल रहे हैं अपनी। चार्जर उठ गया बेचारा, उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई, लेकिन है वो दोबारा सो गया अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए फिर हम अपना मील एंजॉय करते हैं, वेट कर रहे हैं हम लोग, अभी तक आए नहीं, खाली और आपको अपडेट देते रहेंगे कि आगे की क्या अपडेट है। हम लोगों ने जैसे कि आप जानते हैं सुबह हमने अकान को ड्रॉप किया, उसके बाद हमने
ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद हम घर गए। आई थिंक हार्डली 1-1.5 घंटा हम घर पे बैठे होंगे। उसके बाद हम अब आ गए हैं हकान को पिक करने के लिए। जी हाँ, अब 12:30 हो चुके हैं जी बिल्कुल। और हम जा रहे हैं हकान को पिक करने के लिए। और आगे की सूरत हाल के अंदर का कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या उसने ऑब्ज़र्व किया, क्या क्या मज़ीद स्टेप्स लिए गए, वो हम सब आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि इन द मॉर्निंग वी वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द स्कूल, बट लेट्स सी व्हाट्स द प्रोटोकॉल नाउ। बिकॉज जो हमें कहा गया है सर्कुलर में भी जो आया था कि ड्यूरिंग स्कूल टाइमिंग्स पेरेंट्स आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड द स्कूल। तो वही हमने आपको जो है जैसे कि दिखाया है, हमने जो वीडियोस रिकॉर्ड किए मॉर्निंग की, कि हमने उन्हें हकान को स्कूल के बाहर ही हमने ड्रॉप किया था सैनिटाइजिंग टनल की तरफ। और उसके बाद वहाँ से बाकी का जो स्टाफ था, टीचर्स, नैनीज और को टीचर्स, वो उन्हें हकान को अंदर लेके गए। तो अब हम हकान से पूछेंगे। और हमने देखा था दूर से कि दे चेक हिज टेम्परेचर एज वेल, और हमने भी इन द मॉर्निंग हकान का टेम्परेचर चेक किया था। तो अब हम हकान से पूछेंगे और हकान की ज़बानी सुनेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या ख्याल है। हम बिल्कुल स्कूल के पास हैं, पहुंचने लगे हैं। वी आर जस्ट टेकिंग द लास्ट फाइनल टर्न ओके, और फिर हम आपको दिखाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि अभी सिचुएशन देखते हैं, अगर हम अंदर जा सके तो हम आपको वो दिखाएंगे कि किस तरह से इसकी क्लास वगैरह है, अगर स्कूल में अलाउ हुआ तो। अगर नहीं तो वो फिर हम नहीं दिखा पाएंगे आपको। हम कोशिश करेंगे कि जितनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकें वो हम करें आपके साथ। और ये आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है कि अगर आप अपना माइंड मेकअप करना चाहते हैं कि बच्चे को स्कूल भेजने का, तो आप भेज सकते हैं। ऑलराइट, हमने हकान को पिक कर लिया है और हम स्कूल के अंदर प्रीमिसेस में नहीं जा सके। क्लासेस में जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। हमने बाहर से ही हकान को पिक किया है। दे आर सो स्ट्रिक्ट विच इज़ गुड। आई एम हैप्पी कि वो अभी भी सारी चीज़ें जो है फॉलो कर रहे हैं। पेरेंट्स आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड टू एंटर। और सुबह मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 3 एंट्रेंस है, नहीं 3 से भी ज़्यादा है। सारी एंट्रेंस में नहीं देख सकी। एक और एंट्रेंस भी था, प्राइमरी के 2 एंट्रेंस है, और आई एम श्योर कि सीनियर के एंट्रेंस पे दूसरी जगह से होंगे जो मैंने नहीं देखे हैं। अच्छा, तो अभी प्रोसीजर ये है कि वी हैव टू गो एंड इन्फॉर्म देम चाइल्ड्स नेम, और फिर वहाँ से दे विल through the intercom they will inform the class teacher to release that child from the class। और फिर वहाँ से नैनी बच्चे को लेके और क्लास मतलब एंट्रेंस तक लेकर आएंगी। जब तक पेरेंट्स नहीं पहुँचेंगे तब तक बच्चे का बिल्कुल अलाउ नहीं है कि वो बाहर खड़े होके वेट करे या वो एंट्रेंस तक भी आए। ही विल बी रिमेन ऑन हिज क्लास ऑन हिज सीट। ओके, तो अब हम हकान से पूछेंगे कि किस तरह से रहा और क्या हुआ when we drop him। Okay, Hakan, first tell me how are you feeling now? I'm good. Okay, and how was your day today? Yeah, and I did everything on time. Okay, and tell me, when I drop you in the school, what happened next? Who take you into the class? The lady. The lady teacher? No, that wasn't the teacher. She was a nanny? No, it's like a school bus thing. It's like a school bus. Nanny. Okay, it was a nanny actually. It was a nanny coordinator. School bus coordinator जो होती है वो जो है बच्चों को entrance से लेके वो क्लास में लेके गई। Okay, Hakan, when you enter into the class, who was there? Somebody was there already? Yeah, but lots of children was there. How many students are there? In my class, there were 6. So देखा आपने, इन लोगों ने ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ था और हकान की क्लास में जो ग्रुप बी है उसके अंदर आज सिर्फ 6 स्टूडेंट्स थे, इंक्लूडिंग यू और विदाउट यू? Including me, but
I need to tell you something. Yeah. In the art time, Yeah. Art class. in the art class, my teacher said me and a girl was a beautiful drawing. Really? Yeah. So Hakan today make a beautiful drawing. That's amazing. I'm really proud of you, Hakan. Yeah. Really proud of you. Yeah. Okay, tell me. जैसे कि Hakan से आप सुन रहे हैं क्योंकि he wants to share his experience. इसके पास और भी बहुत सारी stories हैं, लेकिन जितनी information मैं इससे grab कर सकती हूँ और आपको बता सकती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ. तो जैसा कि Hakan ने हमको बताया है कि 6 बच्चे थे. Mama, Just hold on. no, wait. Yeah, okay, tell me. My teacher says tomorrow is maths. Tomorrow is maths. Okay, that's great. So आज today. Wait, I want a record. Wow. All right. तो जैसे कि हकान ने बताया है कि including him there was 6 students. तो इससे ज़्यादा का ग्रुप नहीं था और ये भी अच्छी बात है. So do you maintain social gap, social distance, Hakan? I was in group A. You was in group B. Oh yeah. No, Mama. If you, my teacher said when you're in the camera, you're in group B. Oh, that's great. Okay, tell me one thing. Okay. When you went to the school, somebody was sitting behind you. Somebody was sitting next to you, or he was sitting far away. No, but someone was in behind me, but he was behind me and he skipped one chair. Oh, so there was a gap, one chair gap. Yeah. So he was far away. He was not close to you. Yeah. And did you share anything? Did you touch their pencil or colors or something? No. So what does your teacher say? My teacher says I gave my homework to her, and she said, "Wow, that's nice." Okay, tell me, how did you had your lunch there? It was good, but all I found in my boil and I little bit video with jam. Because I didn't make it on time. Oh, That time wasn't that many. but what happened in the assembly? You did exercise in the school? Yeah. Where did you went to the ground, or you did in your class? I did in my class, Okay. and when in the class, I jumping, and I did that in Arabic class. Oh, okay, that's good. And what else? Who you like most in this class today? Aiza was not in your class. No. She wasn't there. Come on. No, in the other class. I don't find the other class. No, which teacher you like most in the class? Arabic or English or science or maths or? Maths. Tell me again. I like maths teacher. I like maths teacher. Okay. Because that's my favorite subject the most. Okay, that's great. Because trillion plus billion equals a trillion billion. Okay, tell me, did you remove your mask in the class? No. You're joking. No, I wasn't joking. I'm serious. Okay, so somebody else in the class removed the mask? No. Everybody was wearing all the time? Yeah, the whole time. And your teacher? She want to say, so if they're far away from me, that means you should open your mask. Okay, that's But great. Shama was close to me, so I should close. Okay, that's great. So that's all for today. So, okay, do you have anything for tomorrow? What did your teacher say? You have to wear mask or bring sanitizer or something like that? Did she say anything like that? She says tomorrow is gonna be maths, and she didn't tell me what the other classes is gonna be tomorrow. She didn't tell me.
ओके नाजरीन, हमारे व्यूअर्स जो हम जानना चाह रहे थे कि किस तरह से कैसा दिन गुजरा, जैसे कि हक्कान ने हमसे डिस्कस किया, शायद आपको ज़्यादा समझ ना आए तो मैं आपको जो है समरी करके बता देती हूँ कि क्लास में ये लोग गए, इनकी असेंबली वगैरह जो भी थी, एक्सरसाइज, पीई, वो सब क्लास के अंदर हुई है। दे डिडंट टेक ऑल द किड्स इनटू द ग्राउंड, ऑल्दो दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल वेरी बिग ग्राउंड। नॉर्मल डेज़ में इनकी असेंबली जो होती है वो ग्राउंड में होती है, लेकिन क्योंकि ये कोविड-19 सिनेरियो है एंड एट द सेम टाइम दे हैव टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंस, तो जो भी इनकी असेंबली थी, जो भी इनकी पीई क्लास थी, वो इनके खुद की जो क्लास थी उसी में हुई है। और एट द सेम टाइम देयर वाज ओनली 6 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग हक्कान इन द क्लास। इससे ज़्यादा बच्चे नहीं थे। दैट मीन्स के सोशल डिस्टेंस का ख्याल बहुत अच्छे से रखा गया है। और जैसे कि हक्कान ने हमें बताया है कि एक चेयर छोड़ के फिर दूसरा बच्चा था, तो दैट मीन्स के अच्छा खासा गैप होगा क्लास के अंदर। ऑल्दो वी वर नॉट अलाउड टू एंटर इन द क्लास, बट स्कूल्स की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, पिक्चर्स हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है, और वी नो हाउ डज़ इट लुक लाइक। और इसके अलावा केजी का भी हमने देखा हुआ है अंदर से क्लास वगैरह कैसी है। और बिफोर दे स्टार्ट द क्लासेस दे शो वर्चुअल टूर टू ऑल द पेरेंट्स विच वाज ऑनलाइन। तो वो सारी वीडियोस वगैरह हमने देखी हुई कि इनकी क्लास किस तरह से, बच्चे किस तरह से बैठेंगे, कितना गैप होगा, तो वो हमें ऑलरेडी पता है। और जैसा कि आज हमने देखा सारे प्रिकॉशनरी मेजरमेंट अच्छे से लिए जा रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, बहुत हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। किड्स आर नॉट अलाउड टू वॉक अवे। एक वक्त में एक ही किड्स जो है वो आएगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट दिस इज़ फॉर बेटरमेंट, फॉर अस, फॉर द चाइल्ड, फॉर एवरीवन। तो रश ना हो ज़्यादा, इसलिए पेरेंट्स को भी कहा गया है कि दूर दूर खड़े हों और बच्चे का नाम बताएं, और फिर बच्चा जब आएगा तो आप फिर बच्चे को लेके आराम से जा सकते हैं। तो हक्कान इज़ वेरी हैप्पी, ही लुक्स सो हैप्पी एंड रिलैक्स नाउ। और आई थिंक अब ये थक भी गया होगा। नॉर्मली वैसे इनकी क्लासेस जब कोविड-19 सिनेरियो नहीं था तो 1:40 पे ख़त्म होती थी। I wasn't tired. He wasn't tired, but he have lots of stories to share with me. He did a drawing in the art class. He did all his homework and classwork on time. He did his breakfast. He did his lunch in the school. So he's very happy. तो हम अब सुनते हैं हक्कान की जितनी भी स्टोरीज़ हैं। मैं हक्कान को पूरा टाइम दूंगी और फिर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, रखिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे और उसमें समथिंग इंटरेस्टिंग लेके आएंगे आपके लिए जो कि आपको पसंद आए। आज की स्टोरी से होप सो आप लाइक करेंगे हमारी। हमने इसको कैसे उसकी फिल्मिंग कैसे की हमने, और टाइम दिया आज पूरा दिन हक्कान को। और इंशाल्लाह आते हैं नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हम मिलते रहेंगे नई वीडियो के साथ। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। टेक केयर, जब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। I 6 minutes.